तो लाल किले से कल जो तस्वीर सामने निकल कर आई वो विचलित करती है, परेशान करती है। जी हां, ये हिंद के हृदय पर आघात है। गरिमा को तार तार किया गया है। और जो दो नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, लखा और सिद्धू, न्यूज़ 24 बड़ा सवाल उठा रहा है कि इन गुंडों की गिरफ्तारी कब होगी। अब टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए। न्यूज़ 24 संवाददाता बॉर्डर पर आज फिर मौजूद हैं, वहां का हाल चाल जानने के लिए। अब नेता क्या कहेंगे, उनसे बात करने के लिए वरुण सिन्हा भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले गाजीपुर बॉर्डर आपको लिए चलते हैं। प्रभाकर मिश्रा वहां पर मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा, देश की आन बान शान, उसको शर्मसार किया गया है, उस पर आघात किया गया है। आपने कई सवाल पूछे नेताओं से, जवाब देते नहीं बन रहा है आज। विपनेश, निश्चित तौर पर गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान हैं वो स्तब्ध हैं। वो इस बात से आहत हैं कि जो करीब 60 दिन तक एक किसान आंदोलन इतना शांतिपूर्वक रहा, वो अचानक कल की घटना से इस आंदोलन को बदनाम कर दिया है। तो हमारे साथ कुछ किसान और किसान नेता हैं, उनसे मैं बात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। अजीत सिंह हमारे साथ किसान नेता हैं। ये जो कल की घटना हुई उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर वो केंद्र सरकार की सोची समझी जो थी स्कीम थी वो लागू हो गई। भाई, जहां परिंदा पर नहीं मार सकता और पहले आदमी कह रहे हैं हम ये करेंगे, तो वहां आदमी कैसे चले गए और वापस चले गए। भाई, आराम से झंडा फहराया गया और उसका आदमी को आंच भी ना आए और वो चला भी जाए, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या हो सकती है। लेकिन उसके पहले, लाल किले के पहले ITO पर भी चीजें हुई और यहाँ के किसान गए थे। वो ऐसा हुआ है कि किसानों का रास्ता भटका दिया गया है, इधर से उधर कर दिया गया, उधर से उधर जो रास्ता दिया था वो नहीं रहा। तो किसान भाई, आम किसान को क्या होता है, उसको नहीं मालूम था, वो रास्ता भटक गए, तो वहाँ पे जो टकराव हो गया। तो ये बात है कि ये सरकार तो कुछ करवाना चाहती थी, वो उनकी मंशा काफी हद तक कुछ पूरी हुई है। आपको क्या लग रहा है, इससे कैसा मैसेज गया है? इससे हम इस चीज की निंदा करते हैं। हम कहते हैं ये जो लाल किला में ये झंडा कहा जा रहा है, ये हमारे गुरुद्वारा का निशान साहब है, उसके ऊपर चढ़ता है। तो वहाँ कोई गुरुद्वारा नहीं है, कुछ नहीं है। तो वहाँ इन्होंने सरकार ने, मतलब ये सरकार पहले दिन से हमारे आंदोलन को कैसे न कैसे कुछ बता, आतंकी बता, कुछ बता, फेल करने में लगी है। जहाँ तक उन्होंने कल अपना पूरा प्रयास किया है, पर हमारा आंदोलन चलता रहेगा। इसको कामयाबी लेंगे, MSP की गारंटी लेंगे, कानूनों को रद्द करवाएंगे, तभी हम लौटेंगे। सरकार की ये चालबाजी नहीं चलेगी। ये लाल किला में कुछ सैकड़ों आदमी जाके झंडा कोई किसी भी प्रकार का है, हम उसको नहीं, हम कहते गलत। हम तो कल मोबाइल में देख रहे थे, हम हैरान हो रहे थे भी ये हो क्या रहा है। ये आप बताएं, आंदोलन पर असर पड़ेगा? नहीं, असर नहीं पड़ेगा। सरकारें पहले से चाहती थी और सरकार की प्री प्लानिंग थी पहले से। लेकिन आप इस बात को मानते हैं ना कि गणतंत्र दिवस के दिन जो तस्वीर दिखी है उसे किसी तरह से उसकी तारीफ नहीं की? हाँ, ये तो गलत हुआ है। हम लोग, हमारा पूरा समाज इससे। विपनेश, इस बात को समझिए कि यहाँ जितने किसान हैं सब कल की घटना से आहत हैं और सब बस यही कह रहे हैं कि लाल किले पर जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई है, जिस तरह से लाल किले के प्राचीर पर चढ़कर एक झंडा फहराया गया, वो वहां पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी में, और सबको पता है कि लाल किले पर जो सुरक्षा की दीवार होती है, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं, वहां पर बिना उनकी इजाजत के कोई परिंदा भी पैर पर नहीं मार सकता। तो वैसे में ये घटना घटी है, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। और ये सवाल मैं भड़काने वाले प्रभाकर मिश्रा देश के लिए बहुत ज्यादा घातक हैं, बहुत ज्यादा घातक हैं। ये दो नाम, दीप सिद्धू और लखा सिधाना, ये दो नाम सामने निकल कर आए हैं। सवाल यही उठ रहा है कि इन दोनों को गिरफ्तार करो, इन दोनों की गिरफ्तारी कब होगी? कल इन्होंने गुंडों जैसा काम किया है, फेसबुक लाइव करके, तमाम मैसेज वायरल करके लोगों को वहां पर भड़काया है, किसानों को भड़काया है। 10 रास्ते थे, सिर्फ 2 रास्तों पर हिंसा हुई है, बाकी रास्तों पर यह तस्वीर क्यों नहीं उभर कर सामने आई? कहीं ना कहीं पूरी प्री प्लानिंग थी और जिसके तहत दिल्ली को दहलाने की कोशिश की जा रही थी। कल मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन वरुण सिन्हा इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, यह सवाल मेरा दिल्ली पुलिस को लेकर है, इंटेलिजेंस को लेकर है। क्या यह पूरी तरीके से फेलियर है? देखिए, लाल किला, वहां पर चढ़ जाते हैं प्रदर्शनकारी, वहां पर झंडा फहराते हैं, कोहराम की तस्वीर देखते हैं और फिर कुछ ही देर के बाद वहां से पुलिस बहुत आसानी से हटा भी देती है। क्या दर्शाता है ये?
देखिए, बड़ा फेलियर इसलिए भी कहा जाएगा कि दिल्ली पुलिस को अंदाज़ा ही नहीं था कि कितने सारे ट्रैक्टर इस पूरे रैली में शामिल होने वाले हैं, कितने लोग इस रैली में शामिल होने वाले हैं। जो रूट तैयार किया गया था उस रूट पे दिल्ली पुलिस के कितने जवान तैनात थे। कल सिंघू बॉर्डर की स्थिति ऐसी थी जब संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ तमाम किसानों को मूव करना था और उनको रोकने के लिए दूसरी तरफ मुकरबा चौक पर जो बैरिकेटिंग लगाई गई थी वो इतनी हल्की बैरिकेटिंग थी जिसको आसानी से 100-200 किसान ही तोड़ सकते थे। तो क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा चक्र बनाया गया था वो बेहद कमज़ोर था, जिसको तोड़ कर लगातार किसान आगे बढ़ते नजर आए। दूसरी बात आप समझिए, मुकरबा चौक से लेकर ITO तक कोई बैरिकेटिंग नहीं थी, यानी कि अगर बैरिकेटिंग टूटती तो दिल्ली पुलिस को भी अंदेशा था कि ITO पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो ये एक बड़ा फेलियर है जिसमें हम कह सकते हैं कि शायद पुलिस ये समझ ही नहीं पाई कि ये रैली, ये आंदोलन किस तरफ जा सकता है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो ऐसी परिस्थिति में संभालने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, और शायद यही स्थिति रही कि पूरे दिन दिल्ली की सड़कों पर तमाम ट्रैक्टर घूमते रहे। पूरी बीच दिल्ली के अंदर स्थिति ये बन गई कि आप जहां भी जाते आपको किसान और उनके ट्रैक्टर ही नजर आते, और शायद यही परिस्थिति ये समझाने के लिए काफ़ी है कि कल एक बड़ा फेलियर सरकार की तरफ से भी रहा, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी रहा, और किसानों की जो स्थिति कल सामने निकल के आई उससे निश्चित तौर पे पूरा देश शर्मसार भी है। और किसानों को भी सोचना पड़ेगा कि जिस शांतिपूर्ण आंदोलन को लेकर लगातार 2 महीने से वो लगातार राग अलाप रहे थे, कल के हरकत के बाद निश्चित तौर पे अब देश में जो एक उनके प्रति सिंपैथी थी वो जरूर निश्चित तौर पे खत्म हो गई। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, कल की तस्वीर सबने देखी है, आज की तस्वीर भी आप देख लीजिए लाल किले की। यहाँ पर पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने लाल किले को अपने कब्जे में ले लिया है। आज अंदर जाने की किसी को परमिशन नहीं है। लाल किला और जामा मस्जिद का जो इलाका है उसको फिलहाल तरीके से कई जगह उसको ब्लॉक किया गया है। वरुण, 1 मिनट में एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी क्योंकि आप लाल किले पर ही मौजूद हैं। वहां से दूसरी तस्वीर भी आ रही है। केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे हैं और जो फोर्स वहां पर मौजूद है, अधिकारी उनको ब्रीफ कर रहे हैं। प्रहलाद पटेल को इस वक्त आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री खुद वहां पर आज पहुंचे हैं, पूरा वहां पर जायजा लेने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि कल देश ने तस्वीर देखी है, प्रहलाद पटेल जी ने भी ये तस्वीर देखी होगी, लेकिन खुद वहां पर अब अधिकारियों से पूरी बात जान रहे हैं कि कल किस तरीके से फोर्स ने रोकने की कोशिश की, किस तरीके से प्रदर्शनकारी वहां पर चढ़ गए और किस तरीके से धर्म का झंडा फहरा दिया, जो तिरंगा शान से फहराया जाता है, लहराता है। कल की एक तस्वीर ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विचलित कर देती है। केंद्रीय मंत्री इस बीच, मनीष मैं आपके पास आ रही हूं। मनीष, देखिए ये बहुत गंभीर सवाल है मनीष, कि कल जो कुछ हुआ उसमें कल ऐसे असामाजिक तत्व थे जो देश के हित में कभी नहीं सोचते हैं, सिर्फ मौके की तलाश में थे और कल पूरा माहौल खराब करने की कोशिश की, और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। मनीष, अगर कल कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन होता तो हो सकता था कि आम जनता को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था कल। बॉर्डर पर हूँ और आपको बता दूं कि किसानों के चेहरे पे एक कहीं ना कहीं मायूसी सी मुझे नजर आ रही है। वो जो उत्साह उनमें नजर आता था हर दिन सुबह, आज 63वां दिन है, 62 दिन से हमने उनके चेहरे पे उत्साह देखा आंदोलन को लेकर। वो भी बहुत खुश थे इस बात से कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन वो लेकर आगे चल रहे हैं। और आज यहाँ जो कार्यक्रम शुरू होता है टिकरी बॉर्डर पे, थोड़ा विलंब से शुरू हुआ है। आपको बता दें यहाँ पे वाईफाई काम नहीं कर रहा है, वाईफाई के जरिए स्पीकर जो है यहाँ पे उससे जोड़ा गया हुआ है। तो लेकिन मेरे साथ कई किसान है और वो भी मुझसे सुबह से उनसे मेरी बात हो रही है और वो भी कल की घटना को लेकर बहुत ही हैरान है, गमगीन है। उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, कल जो है आप लोगों ने कहा था शांतिपूर्ण मार्च, और क्या हो गया कल? नहीं, बिल्कुल किसान यहाँ जितने भी इकट्ठे हुए थे सभी जथेबंदियों के पैनल के तहत वो सब शांतमयी प्रदर्शन के लिए आए थे, क्योंकि शांति ही इस आंदोलन की ताकत थी और शांति से ही करना चाह रहे थे सारा। लेकिन आंदोलन को दाग लगा, आप मानेंगे इस बात को? नहीं, आंदोलन में फर्क तो पड़ा है। देखो, इसमें हल्का फर्क तो पड़ता है जब ऐसी इस तरह की घटनाएं होती हैं, ये अप्रिय घटनाएं हैं। वो कौन लोग थे जिन्होंने आपके आंदोलन को दाग पहुंचाया? इसमें देखो, जब इतना बड़ा इकट्ठा होता है, तकरीबन जब 5 से 7 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें 1% लोग भी अगर गर्म ख्याल के रहें या किसी और तरीके की सोच के रहें तो उससे इस चीजों में फर्क पड़ता है। आंदोलन में इस चीज से फर्क पड़ा है सिर्फ इसलिए कि हमारी जो आउटलुक इमेज है वो इंजर हुई है। आंदोलन के उत्साह में कोई कमी नहीं है, लोग आज भी टिके हुए हैं। कल पब्लिक आपके ऊपर फूल बरसा रही थी, अब ये कहा जा रहा है कि सहानुभूति जो है आपके आंदोलन के साथ कम हो गई। नहीं, बिल्कुल देखो, अगर हम ऐसा कार्य कोई भी आंदोलन में ऐसी घटनाएं घटित होगी तो कुछ फर्क पड़ता है। आम लोग हैं जिनका इस आंदोलन के साथ डायरेक्टली कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, और लोगों के साथ अगर ऐसी अप्रिय घटनाएं होती हैं तो उनके माइंड में एक शक क्रिएट होता है, एक डाउट क्रिएट होता है।
तो अब ये हमारी प्राइम ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी किसानों की, किसान संगठनों की और भी बढ़ गई है, और हम हमारे ऊपर लगी हुई बातों को पीछे छोड़े और शांतिप्रिय तरीके से अपना आंदोलन आगे बढ़ाएं। इन दोनों लोगों को भड़काया है। 62 दिन से यहाँ पे 63वां दिन है। ये मेरा एक सवाल है, लगातार हमसे दीप सिद्धू का नाम लगातार आ रहा, लखा सिद्दू एक और कोई है जिसने पूरा लाल किले पे जाके राष्ट्रीय ध्वज को एक दाग पहुंचाया, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, लखा सिधाना और दीप सिद्धू, जिनका भी नाम दीप सिद्धू का स्पेसिफिकली आ रहा है, हम ये कहते हैं, देखिए लाल किले पे झंडा फहराना हमारा कोई प्राइम गोल नहीं था। उससे झंडा लगाने या ना लगाने से हमारी मांगे पूर्ण नहीं हुई, वो हमारा गोल कतई नहीं था, ना आज है ना भविष्य में कभी रहेगा। लाल किला हमारा है, वहाँ झंडा ऑलरेडी हमारा लगा ही हुआ है, तिरंगा हम सबको रिप्रेजेंट करता है। दीप सिद्धू लखा कौन है ये? हाँ जी, कौन है? नहीं, दीप ये पंजाब के ही युवा है, जैसे दीप सिद्धू हैं, उनका पहले बीजेपी के साथ बैकग्राउंड रहा है। अभी उनकी उनमें क्या भूमिका है ये हम नहीं बता सकते, जब तक समय के साथ ये चीजें क्लियर होंगी। लेकिन जो भी है वो उन्होंने जिस तरीके से भी ये प्रेजेंट किया है, जैसा सुनने में आ रहा है, उससे कतई इस आंदोलन के बिहाफ से, आंदोलन की पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या कहेंगे, आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा या कहीं ना कहीं एक ठहराव सा नजर आ रहा है आज? कुछ नहीं, जिहड़ा आंदोलन है इवें चलूगा, कोई ट्रैक्टर नहीं वापस जाऊगा, कोई ट्राली नहीं वापस जाऊगी, साडा ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ शांति रूप नाल ही गए हैं, फुल भी बुराए हैं साडे ते दिल्ली ते। लेकिन मानेंगे कि आंदोलन को सहानुभूति में कहीं कमी आई है? कोई कमी नहीं आई है सहानुभूति में। ये इतने बड़े आंदोलन में ऐसा तो होता ही है, क्योंकि जो बीजेपी सरकार मनीष, ऐसा नहीं होता है, जो कल हुआ है ऐसा नहीं होता है, करके सिर्फ किसानों ने बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन किसानों की कोई ऐसी मनसा नहीं थी कि हमारा देश। लेकिन ये आपके बीच में थे, ये दीप सिद्धू जो है लगातार सिंघू बॉर्डर पे लंबे समय से किसानों को एड्रेस करता रहा वहाँ पे। ऐसा है, ये बीजेपी के भेजे इनके दल्ले हैं, दलाल हैं, और ये किसानों की जो है जो चोला है किसानों का, उस पर ये दाग लगवाना चाहते हैं बीजेपी के लोग। देखिए यहाँ पे विपनेश, यहाँ पे कुछ और लोग हैं जो बात करना हमसे चाह रहे हैं। आपके आंदोलन को ठेस पहुंचा कहीं ना कहीं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आप यहाँ पे लगे हुए थे। मैं एक तो बात ये करनी चाहता हूँ, पहले दिन से ही दीप सिद्धू का स्टेज के नाल कोई फैसला नहीं है, ठीक है। आगुआ ने ना ही उन्होंने स्टेज ते चढ़न दिता, ना ही आगुआ ने हिंदी में, ना ही आगुआ ने ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ फैसले ते सहमति जताई आ। जिद्दे ਦਾ भी दीप सिद्धू ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ रहा है। ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ कोई आ गया, लेकिन आपके आंदोलन को तो दाग पहुंचा गया ना। वो आंदोलन को दाग पहुंचाने के लिए ऐसे लोग आते हैं। हम दीप सिद्धू ने या किसी भी लोगों ने ये किया, हम हमारी मोर्चे से उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। जो भी अंदर गए या हमारे किसान आगुओं ने उसकी किसी भी सहमति नहीं जताई, जो भी उसका नुकसान होया मोर्चा आपको। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।